बताने लगा हूँ जिन खवातीन ने घर को बचाना है, यानी कि इंतहा तक लड़ाई को नहीं लेके जाना, कंप्रोमाइज कर ले, नहीं तो उसके रिजल्ट जो इनका हस्बैंड ना माने तो अपने हस्बैंड पे ये प्रेशर इंक्रीज करती है। और हस्बैंड अगर वालदा की बात ज्यादा मान रहे हो और बीवी को ना माने तो फिर ये घर डिस्ट्रॉय हो जाए। थोड़े एग्रेसिव होते हैं, जॉइंट, हाँ, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करती। और उनका हस्बैंड खुदा ना खास्ता वॉवल में हो तो ये तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं एमए शहजाद साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो हमें कमेंट्स में कहती हैं इस पर रिसर्च करें। इस वजह से आज एमए शहजाद साहब के पास हम बैठे हैं और इस पर हम बात करेंगे कि वो कौन सी ख़वातीन होती हैं जो मतलब कि ज़िंदगी के अंदर होती तो पॉजिटिव है लेकिन उसके बावजूद भी सेकंड मैरिज की तरफ चले जाती हैं, यानी फर्स्ट मैरिज में उनको डिवोर्स का सामना करना पड़ सकता है। वो अल्फ़ाबेटिकल कौन सी होती हैं, ज़ोडिकल कौन सी होती हैं, और उसके अलावा ये भी पूछेंगे कि वो कौन सी ख़वातीन हैं जो कष्ट उठाती हैं उसके बावजूद भी कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना घर भी बचा जाती हैं। और ये सारी बातें आज के टॉपिक में करेंगे। डिवोर्स वाली ख़वातीन का भी पूछेंगे कौन सी होती हैं, किस वजह से उनको डिवोर्स होती है, क्या स्टार का वजह से होती है। ये आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आने वाली इस तरह की अपडेट और नॉलेज एस्ट्रोलॉजिकल आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो अल्फ़ाबेट अनाउंस करने लगा हूँ कि जिन लोगों में मुश्किलात आ जाती हैं। अच्छा, पहले तो ये कि दुनिया में तलाक की रेशो पहले कम थी, 21वीं सदी में ज़्यादा है और ज़्यादा हो गई ये रेशो। इसकी कुछ वजूहात हैं जो हम मैं पहले वैसे ही बताने जा रहा हूँ। अगर लड़का काम नहीं करता, लड़की काम करती है, इधर पढ़े आ जाते हैं। लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी आप ले, घर में वो और वो काम कर रही है, आती है, प्रोफेशनल होती है, घर भी संभाले, और माँ जो सासें होती हैं पुरानी ज़माने की होती हैं उसको लेडीज घर के भी काम करे, ये भी मसला होता है। कुछ लड़कियाँ होती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद नहीं करती। कुछ लड़की और लड़की का आपस में मिजाज नहीं मिलते, ये चीज़ें। कुछ में औलाद का मामला आ जाता है, औलाद है नहीं, उस वक्त में इनके इशू चेंज हो सकते हैं। मामला कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें शक कायम हो जाता है, तब घर खराब हो जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आज वो अल्फ़ाबेट बताने लगा हूँ जिन खवातीन ने घर को बचाना है, यानी कि इंतहा तक लड़ाई को नहीं लेके जाना, कंप्रोमाइज़ कर ले, नहीं तो उसके रिजल्ट जो अच्छे नहीं होंगे। यानी कि ज़ाहिर है सेपरेट हो जाएंगे, अल्लाह ना करे अगर बच्चे हों तो बच्चे उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होती तो सम टाइम बच्चों की खातिर भी कुर्बानी देनी पड़ती है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिर एक और बात होती है सास और बहू का मामला। ये पूरी दुनिया में है, मैं पूरी दुनिया गया तो हर जगह ये मामला है। अगर बेटी अपनी सास को माँ समझ ले तब भी लड़ाई खत्म, और सास अपनी बहू को बेटी समझ ले तब भी मामला हल हो जाता है। और दूसरी बात, जो शोहर है वो औरत के मामले में ना आए, चाहे माँ है तो चाहे बीवी हो, उन दोनों के मामले में इंटरफेरेंस ना करे तभी मामला। तो ये है बुनियादी असूल। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि वो कौन से अल्फ़ाबेट हैं जिनमें तलाक हो जाती है। सबसे पहले है अलीफ और आइन, वोवल्स। सिर्फ यही अलीफ और आइन वोवल्स की बात कर रहा हूँ। ये थोड़े एग्रेसिव होते हैं, जॉइंट, हाँ, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करती। और उनका हस्बैंड खुदा ना खास्ता वोवल में हो तो ये तो अल्लाह ना करे ये जोड़ा अगर उलझ जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ये मतलब टूट जाता है। लड़का भी अलीफाइन में और लड़की भी अलीफाइन में। हाँ, अच्छा, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है उनका नाम अगर स्टार्ट। और अगर लड़की फिर अलीफाइन में है और लड़का मीम में है और इख्तलाफ पैदा हो गया फिर भी डिस्ट्रॉय हो गया। जिसका नाम माजिद है, मुनव्वर है, मीम से नाम है। हाँ, वोवल के साथ अगर मीम टच हो गया और आपस में लड़ पड़े तो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, ये एक तो ये मैंने बात कर दी। अच्छा, अब होता क्या है, जो अलीफ और आइन वाली जो खातून है ये किसी के मामलात में ना मुदाखलत करती, ना पसंद करती, इंडिपेंडेंट रहना चाहती, ये जॉइंट फैमिली को पसंद नहीं करती, ये झूठ को पसंद नहीं करती और ये ठग करके पकड़ लेती। ठीक है, और हस्बैंड झूठ बोल रहा है, किस चीज में इन्वॉल्व है, कोई ऐसे मामलात हैं, या घर की तंगी को बर्दाश्त कर लेती है खातून। इसमें ये बड़ी कमाल क्वालिटी है। किस वाली में? अलीफ और आइन वोवल जो है वो तंगी बर्दाश्त कर लेगी
पैसे की, खुराक की, हर चीज की, घर की इज्जत, लेकिन झूठ और दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है। अगर हस्बैंड दूसरी औरत में इन्वॉल्व है, हस्बैंड किसी और से शादी कर ले, तो ये तो कमाल का फड्डा, ये उड़ गया काम। अच्छा, खत्म हो जाता रिश्ता। हाँ, और इस औरत को अगर ससुराल वाले डिग्रेड कर दें, तब भी फिर खातून जो है ये फिर इनका जो मिजाज तब्दील हो जाता है, और फिर ये मानती नहीं, ये असूली जो होती हैं। तो इन्हें कंप्रोमाइज करना चाहिए, या अलिफ आइन के जो भी हस्बैंड है वो ही समझे कि यार ये बड़ी ईमानदार हैं, बड़ी लॉयल है फैमिली के साथ, तो इनके साथ धोखा नहीं देना। ठीक है। तो ये धोखे को बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है। तो ये घर खराब हो जाता है। ठीक है। दूसरी है सॉरी, मीम एम वाली, ये भी बड़ी अच्छी है, सूरज की मालिक है, और वो जो अलीफाइन जो थी वो मरीख की मालिक है, सिपाही, फौजी, वही सियारा। ये मीम सूरज है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर और हुक्मरान, जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। ये खवातीन जो है ये यानी कि इनका हस्बैंड ना माने तो अपने हस्बैंड पे ये प्रेशर इंक्रीज करती है, और हस्बैंड अगर वालदा की बात ज्यादा मान रहे हो और बीवी को ना माने तो फिर ये घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। तीसरी बात यही है जो है, अगर इनका हस्बैंड इनको लेके अलग हो जाता है, इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम का होता है। अगर वो अलग हो जाते हैं तो फिर अलग घर में ले लें, चाहे वो रेंटेड हो जाए या अपना खरीद लिया जिस भी हवाले से दूसरे कंट्री चले, तो बच जाता है। अच्छा। ज्यादा प्रॉब्लम इनका एम का जॉइंट फैमिली सिस्टम में आ जाता है। ठीक है। बर्दाश्त नहीं, क्योंकि ये मेंटली एडमिनिस्ट्रेटर होती है, ये रानी बन के आती हैं, और आगे भी अगर सास मिल जाए वो तो मलका है। मलका है। तो रानी और मलका में तो मंगा हो गया। अच्छा, सास कौन से ज़ोडिएक की हो, फिर कौन से अल्फाबेटिकल हो? मैं वो M के साथ। उसके लिए तो हम लोग स्पेशल प्रोग्राम अलग करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक। वो सासों पे करना पड़ेगा। आज हम बहुओं पे गए हैं। चलो, ठीक है। ये भी क्यों, सास भी कभी बहू थी, थी। तो आज हम बहू का कर रहे हैं, कल सास का करेंगे। चले, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आते हैं वो है आर और टी। ये जो खवातीन होती हैं हवाई होती हैं, जुस्सीली, जज्बाती, लेकिन लॉयल हस्बैंड से कमाल की, डिसिप्लिन कमाल का, मैनेजमेंट कमाल की, और घर में अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम इन्हें मिल जाए तो कंप्रोमाइजर होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनकी कमांड को ससुराल अगर बर्दाश्त ना करे, इंटरफेरेंस करे, इनकी क्वालिटीज को ना माने, और दूसरी बात हस्बैंड धोखा कर जाए, और तीसरी बात हस्बैंड बेवफाई या किसी और औरत में, तो यह औरत छोड़ जाती है। लेकिन बच्चों की माँ ही रहती है, अपने बच्चों को सारी जिंदगी लेके रखती है, उनकी ये माँ भी बनती है, उनकी ये बाप भी बनती है, और ये खवातीन फिर उस मर्द को सारी जिंदगी के लिए छोड़ देती है। ROT वाली, ROT, जिनका नाम ROT से स्टार्ट होता है, खवातीन का। उसके बाद जो है बब्बर शेर, शीन से जिनका नाम स्टार्ट होता है। हाँ, ये इनमें भी बर्दाश्त की कमी जरा कम ही होती है। ठीक है। ये जो खवातीन है ये भी बड़े हस्बैंड से प्यार करती हैं, हस्बैंड को प्रमोट करती हैं, लेकिन इनका हस्बैंड इनको डिग्रेड कर दे, चीट कर जाए या प्रेशर दे, तो ये खवातीन भी फिर फारिग कर देती। लेकिन ये खवातीन भी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, अपनी ज़िंदगी बच्चों पे गुजार देती हैं, लेकिन हस्बैंड को छोड़ सकती हैं। ठीक है। क्योंकि ये लॉयल होती हैं, जितनी भी मैंने खवातीन बताई हैं ये सारी ही लॉयल हैं, मुहब्बती हैं। ये इन्हें हम इनोसेंस भी कह सकते हैं, इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिग्निटी वाली, ये भी कह सकते हैं कंप्रोमाइजर भी होती है, लेकिन उस हद तक जब तक इनसे झूठ ना बोला जाए। ठीक है, क्या बात है एम शहजाद साहब की, बड़ा ज़बरदस्त मकूल इन्होंने नॉलेज दी है। अच्छा, फे वाली खवातीन कैसी होती हैं? फे वाली खवातीन कंप्रोमाइजर भी होती हैं, वक्ती जज्बाती, वक्ती इश्तियाली, जल्दबाज होती हैं। कुछ अगर आज कुछ कह दिया तो कल को फिर बन जाती है। ये नहीं है कि 100% ही खवातीन फे वाली के घर आबाद होते, एक्सेप्शनल केस में ख़राब हो जाए तो अलग चीज़ है। कष्ट बर्दाश्त कर लेती हैं, ये कंप्रोमाइजिंग होती हैं। इन पे ये कहा जा सकता है कि ये अपनी लाइफ में फे वाली खवातीन ये कहेंगी कि हमने मेहनत भी की है, दुख भी देखे हैं, स्ट्रगल भी देखी है, फिर भी घर को चलाया। ये एंड पे ये जवाब देती है। एस वाली खवातीन कैसी होती है?
एस जो शीन को निकाल के बाकी जितने एस रह जाते हैं वो स्ट्रगल में लाइफ देखते हैं, लेकिन वो घर को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अच्छा। कर रहे होते हैं, लेकिन इनके साथ भी समटाइम मिसहैप हो जाता है। ठीक है। जेड वाली भी जज्बाती जलाली होती हैं, बड़े पल में माशा और पल में तोला, लेकिन ये होता है कि अगर ये जज्बात में आके घर छोड़ भी जाए, जेड और एन वाली अपनी अम्मी अबू के घर चले जाए, ठीक है मैं नहीं रहना, मैनू दो तलाक, मैनू इंज करो, वो करो, फला करो जी, हस्ती इंज ते तुसी इंज, तो महीने 2 महीने बाद फिर सुलह हो जाती है। अच्छा, सुलह हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अच्छा, बे वाली खवातीन कैसे? बे वाली भी बड़ी डाडी होती हैं, ये बर्दाश्त करती हैं, कुड़ती भी रहती हैं, बर्दाश्त करती रहती हैं, लेकिन जब एज 50+ होती हैं तो फिर हस्बैंड इन्हें बर्दाश्त करना शुरू कर देता है। अच्छा। पहले ही हस्बैंड को बर्दाश्त कर रही हो, अच्छा। 50 के बाद फिर हस्बैंड इन्हें बर्दाश्त कर, सेकंड इनिंग फिर वो उनकी आ जाती है। अच्छा, डी वाली बड़ी कमाल की खातून होती हैं, मैग्नेटिक होती हैं, बड़ी ये कह लें कि लवेबल, लॉयल होती हैं, जज्बाती हो जाती हैं। इनके हस्बैंड अच्छे भी हों लेकिन ये नाराज हो जाए तो फिर उनको मनाना मुश्किल हो जाता है। डी वाली को और आफ्टर 50 ये फिर अजाब डाल देती है। और जीन वाली समझदार होती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, सबको लेके चलने वाली, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर जीन वाली इतनी कि मुखलिस होती है घर में कि पूरी फैमिली खानदान को लेके चलाती है, लेकिन इसकी के साथ अगर आप इनका हस्बैंड 50 के बाद अगर लिफ्ट ना कराए, इज्जत ना दे, तो फिर बंदे नु फारा कर जाता। अच्छा, और काफ वाली तो फिर बब्बर शेर किताब ही है ना, पूरी काफ तो किताब ही है, वो किताब ही खोलो, लवेबल हैं, लॉयल हैं, फैमिली को लेके चलती हैं, खानदान को लेके चलती हैं, सब वक्ती जज्बाती। तो यार पिता तो सारे दे हुंदा है, जेड़ा पिता कडाल है, कहते तुम बड़ी गर्मी चढ़दी, सोने अपना पिता कडाल है। तो खैर कहने का मतलब ये है, काफ वाली अच्छी बच्ची है। अच्छा, अब ये मैं आपसे पूछूंगा, आखिरी सवाल मेरा, सबसे बेस्ट, सबसे वर्स्ट अल्फाबेटिकल खवातीन में कौन सा आपने देखा है अपनी रिसर्च में? बेस्ट अगर टॉप पे आपने देखा हो कि यार ये घर भी बचा लेती है, तशद्दुद भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन घर को बचाना अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है, वो खवातीन कौन सी है अल्फाबेटिकल? मैं देखो 12 स्टार है, और 12 स्टार के हर एक की अपनी क्वालिटी होती है। अगर हम देखें, अल्लाह ना करे, तो तमाम 12 स्टार की खवातीन को तलाक भी हुई होगी, तमाम 12 स्टार की खवातीन घर में भी रह रही हैं। तो बेस्ट तो नहीं कहा जा सकता किसी को, ये जरूर कहा जाता है कि जो जिसको बुरा टाइम आ जाए तो कौन उस बुरे टाइम को संभाल सकता है, वो निकल जाए। तो ये होता है, अगर जो बुरे टाइम को ना संभाल सके तो और फिर वो जल्दबाजी में घर छोड़ जाए, तो जल्दबाज खातून और होती हैं। जल्दबाज में किसको देखा आपने? एफ वाली होती हैं, आर और टी वाली होती हैं, जेड और एन वाली होती हैं, ये जल्दबाज खवातीन होती हैं। अच्छा। तो बाकी टाइम का बड़ा चक्कर होता है। एक अगर टाइम अच्छा है तो अगर आप मियाँ बीवी लड़ भी पड़ो, बीवी ने जाती भी कर दी मियाँ के साथ, ठोक ठाक भी दे, घर पे भी बचा हुआ है। अच्छा। और अगर औरत का ही बुरा टाइम है, उसने बेचारी ने जाती भी नहीं की, तो घर ही खराब हुआ है। टाइम का बड़ा चक्कर। एच वाली रह गई, हे वाली, इनकी जिंदगी कैसी? मैंने स्पेशल अच्छा नहीं बताया। हे वाले का नहीं। एच वाली तो बड़ी नफीस खातून होती हैं, बड़ी अच्छी पुरखलूस, बड़ी अच्छी मैनेजमेंटर, बड़ा अच्छा डिसिप्लिन, मैनर्स ऑफ लाइफ के साथ चलने वाली। ये ज़रूर है कि इनके मिजाज में शोला और शबनम होता है, पल में तोला और पल में माशा होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की ये बच्चियाँ खातून होती हैं। तो ठीक है, ये भी बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन एच में एक हिना नाम, एक सख्त नाम है, और जिनको अक्सर डाइवोर्स हो जाता है या उनकी अलहदगी हो जाती है, और जिनका नाम हिना रखा जा चुका है तो वो अपना नाम हना कर ले। जी हाँ, ठीक हो गया। आई वाली खवातीन वो काफी होंगी। वो तो मैंने बता दिया, अली फाइन में वावल है। अच्छा, बेस्ट मैच हस्बैंड और वाइफ में आप किसको देखते हैं अल्फाबेटिकल? देखिए, वो तो हर एक का जोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे ए है, ए के साथ ए को वावल के साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए आपस में। ए ई आई ओ यू, इसको तो करनी ही नहीं चाहिए, आपस में नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये कर ले ए वाली शादी एस से कर ले, एफ से कर ले, एम से कर ले, टी से कर ले, एच से कर ले, जी से कर ले, चलेगी, ये चल जाएंगी। चलें जी, बड़ा ज़बरदस्त हमें शहजाद साहब का नॉलेज है। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं अपने मैरिज रिलेटिव हवाले से तो ज़रूर कमेंट में हमें बताएं कि आपका जोड़ा किसका है। ए से हस्बैंड है, बी से अगर फीमेल है, या बी से हस्बैंड है और डी से
आपकी फ़ीमेल है और इनका मैच कैसा है ये ज़रूर बताइएगा। और कंपैटिबिलिटी के हवाले से भी हम एम एच दास से पूछेंगे आगे के प्रोग्राम में, आपकी जैसे कुछ सवालात भी हैं। जी जी। तो अच्छा जी, मेरा स्टार क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, डेट ऑफ बर्थ है 28/4/1964। देखिए बेटा, डेट ऑफ बर्थ से टॉरस है और लेकिन नेम से आप क्यूरियस है तो नाम को पढ़ा करें। ठीक हो गया, एब्सोल्युटली राइट, मेरा नाम एम से है और ये सही बता रहे हैं एम शहजाद साहब, वाह जी वाह। अच्छा जी, 21 दिसंबर 1990, तस्मिया, वालदा का नाम फरीदा सुल्ताना, शादी कब होगी? बहुत परेशान हूँ, बहुत रुकावटें हैं, अच्छा रिश्ता कब मिलेगा? 1990? हाँ 21 दिसंबर, अगले साल शादी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। ऐसे वाले अक्सर झूठ पकड़ लेते हैं मेरे शहजाद साहब। अच्छा, वो झूठ वाला जो प्रोग्राम किया था उसके सवाल चल रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ऐड कर दें। नाम है अजान, डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 2022। ये नाम मेरे बेटे, अच्छा ये आपका पिछले व्लॉग में कर दिया है प्रोग्राम में, आपने दोबारा लिखा है। अब्दुल रऊफ, डेट ऑफ बर्थ 24/8/1975। बुरूज कौन सा है? लकी नंबर कौन सा है? मेरे हालात कब ठीक होंगे? बुर्ज लिब्रा है लेकिन नंबर 6 है और हालात बेहतरी अगले साल की तरफ। ठीक है जी। फैसल दीन रजा, मदर का नाम रजिया बीबी, डेट ऑफ बर्थ 14/6/1996। मैं आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता हूँ लेकिन काम नहीं बन रहा, जादू है या नजर बद है? टाइम का चक्कर है, ना जादू ना नजर बद। टाइम बेहतर नहीं है, अगले साल कुछ हालात बेहतर होंगे फिर चले जाओगे। मेरा नाम इकबाल है, एम इकबाल है, माँ का नाम जोरा है। मेरा बुरूज उस्तारा कौन सा है? 2024 कैसा गुजरेगा? 2024 इंशाल्लाह ठीक ही हो जाएगा और बुर्ज हमल शारा मरीख। ठीक है। गुलशरीन नाम है, 11/10/1978। मेरे बारे में सर कुछ बता दें। बेटा यही साल इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। मेरा नाम नुसरत है, डेट ऑफ बर्थ है 2/9/2001। मेरे हस्बैंड का नाम जफ़र अब्बास है। प्लीज़ जॉब नहीं लग रही, 10 साल हो गए शादी को, प्लीज़ बता दें, बहुत परेशान है। थोड़ा कष्ट रह गया है 2 साल का, उसके बाद ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, पिते का नाम ठीक है, अमीर अब्बास, डेट ऑफ बर्थ 14/10/2006। फ्यूचर के वाले से कुछ बता दें। बहुत बड़ा नाम है, 1/12 के खाने के मालिक हो और मैं ये समझता हूँ कि आगे क्या बल्कि इन्हीं महीनों में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। ठीक है जी। सर मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, क्या चांस है? सुल्तान सिकंदर, डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 2002। ढूंढ नहीं जा रहे, मेरी तो ये परेशानी है। अप्लाई करो, जाओ। ठीक है। मोहम्मद अदनान, मदर का नाम हीरा है, 9 अगस्त, पार्शल में टिल एंड टी लगता है। बहुत हालात बेहतरीन हैं, प्लीज़ पेपर होने वाले हैं 2000। ये आपने दोबारा सवाल लिखना है। हालात बहुत बदतरीन का हुआ ना। हाँ सवाल बदतरीन है, प्लीज़ बदतरीन पढ़ूंगा मैं इसको। पेपर होने वाले हैं 9/6/2000 डेट ऑफ बर्थ है। हाँ तो देना इंशाल्लाह और पढ़ो, कामयाब होगे। ठीक है। सर नाम के बाद बिन जो लिखा जाता है, क्या इसमें 52 नंबर भी शामिल करना होता है, जैसे मोहम्मद ज़ुबान चौधरी बिन सरवर? देखो, बिन बाप का नाम हो गया, बिन थे आगे वो, लेकिन ये इसको जरूरी नहीं है, इसको नहीं ना करे। ठीक है। मोहम्मद इकबाल अगर आप कॉलिंग में चली गए हैं, जैसे सऊदीया में बातें चल रही हैं जी, सलमान बिन आगे लगे, तो फिर आपको करना पड़ेगा। मोहम्मद इकबाल चौधरी, 30/5/1964, अपने वाले से जानना चाह रहे हैं। 60 साल हैं और इंशाल्लाह अब टाइम अच्छा आ गया। मेरा नाम रुबीना है, बेटी का नाम रिजा है, डेट ऑफ बर्थ 28 जून 2000। शादी कब तक होगी? रिश्ते आते हैं, बात नहीं बनती। उम्र 28 जून 2000। अगले साल शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। शहजाद भाई ने 5 अल्फ़ाबेट बताए, फलक आपने पढ़ो सवाल क्या। आपने उनको बताने नहीं दिए। नहीं बताया उन्होंने सारे, उसमें भी पिछले ब्लॉग की बात करें। बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं शहजाद साहब के साथ आप, शुक्रिया जी। शुमाइला नाम कैसा है? अच्छा नाम है, आगे कुछ शाह लगा दो, कुछ और का दो, शुमाइला शाह। ठीक है। आई वाली जो नेम वाली खातून है उनको ज़रा डिटेल आज के प्रोग्राम में आज तो मैंने बता दिया आई को। आई वाला तो बताया है, ठीक हो गया। तो नाजरीन आपने व्लॉग देखा है शहजाद साहब का, टॉपिक आपको कैसा लगा? फीडबैक अपना ज़रूर दें, हमें बताया करें। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और वालदा का नाम एक सवाल आपसे कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है सबके सवाल लूँ, लेकिन वो मुमकिन नहीं होता, बहुत से लोग मिस हो जाते हैं, शिकायत भी करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो रह गए उनका सवाल का जवाब हम ज़रूर देंगे। वीडियो पूरी देखा करें, ये ना हो कि आपका सवाल मिस हो जाए। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शहजाद साहब को दी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।